भारत अपनी शरंगेजियों से बाज न आया। एलओसी के जंदरोड सेक्टर पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। डेरा शेर खान, संधारा और बामरोच देहात में भारतीय फायरिंग से 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हुए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रद्द-ए-अमल में पाक फौज की जानिब से भारत को मुअस्सर जवाब दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान कौमी मसालहती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्लाह से 1-on-1 मुलाकातें। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त पर गौर किया गया। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। वज़ीर आज़म मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर शदीद बरहम। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और 3 दिन में दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुकर्ररा स्टॉक न रखने वाली कंपनियों का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा भी फट पड़े। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा मिलने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। इजलास में शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों की मंजूरी। स्टील मिल्स की निजकारी समेत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 3 जून के फैसलों की भी तौसीक। मुल्क भर में सस्ते पेट्रोल की किल्लत पर काबू ना पाया जा सका। लोग पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। कराची, कोयटा, मुल्तान समेत मुतादिद छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल की किल्लत। शहर कायद में सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद। आवाम की लंबी कतारें। कई शहरों में सार्फिन की अक्सरियत महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पेट्रोल सप्लाई में कुछ बेहतरी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल नायाब हुए। 1 हफ्ते से जायद हो गया। सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके गरीब आवाम की जेबों पर डाके डाले गए। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को एहतसाब के लिए मैंडेट मिला। चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। आवाम देखेगी कि हुकूमत के सामने सिर्फ आवाम का मफाद मुकद्दम है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की जंग है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज इजाफा। 4,646 नए केसेस के साथ मरीजों की तादाद 1,08,317 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 105 अफराद जम बहक। अमवात की तादाद 2,172 तक पहुंच गई। पंजाब में 40,819, सिंध 39,555, खैबर पख्तूनख्वा में 14,006 और बलूचिस्तान में 6,788 मरीज जेर इलाज। अब तक 35,018 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना वबा पाकिस्तान के तमाम अजला में फैल चुकी। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा 10 सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल। आलमी इदारा सेहत का वजीर सेहत पंजाब के नाम खत लिखा। पाकिस्तान लॉकडाउन खात्मे के किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता। लॉकडाउन में नरमी के बाद केसेस में इजाफा हुआ। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। पाकिस्तान 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। लॉकडाउन के खात्मे से पहले यकीनी बनाया जाए कि वबा मुकम्मल कंट्रोल में है। यौमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत भी बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस कहीं नहीं गया, ये हमारे साथ रहेगा। पंजाब में कोरोना के मजीद 1,916 केसेस सामने आ गए। बड़ी उम्र के अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जहां वबा का फैलाव बढ़ा वहां लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी पर लोगों ने समझा वबा खत्म हो गई। एक सवाल पर यास्मीन राशिद ने कहा कि सूबे के अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
सिंध में मजीद 1748 अफराद में कोरोना की तशखीस। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्वीट किया, 24 घंटे में वायरस से 17 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 696 हो गई। वज़ीर सेहत अज़रा फिजोहो कहती हैं, सूबाई हुकूमत कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए कराची में 5 मजीद अस्पताल कायम करेगी। हुकूमत का सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा बंद करने का इंदिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, अवाम अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने में हुकूमत की मदद करें। दोपहर 3 बजे तक। और जैसे कि आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब का सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने मोबाइल मुल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। कबायली इलाके बार्थी में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तरक्की के सफ़र में पीछे रह जाने वाले इलाकों को आगे ले जाने का वक्त आ गया। माजी के हुक्मरानों ने जानबूझकर दूर दराज इलाकों को तरक्की के सफ़र में पीछे रखा। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में तलबी पर शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश। 13 सवालों पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब नैब टीम को जमा करा दिया। नैब टीम ने अपोजिशन लीडर से 4 मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक सवालात पूछे। नैब ऑफिस आमद पर लीगी कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को घेरे में लिए रखा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 साल से शहबाज शरीफ की पेशियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 133 दिन हवालात में रखा, तब इनसे सवालात क्यों नहीं पूछे गए। करप्ट और बददियानत अनासिर का कानून के सामने पेश होना दुनिया का कानून है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की नाब पेशी पर बयान। कहा, शहबाज शरीफ ने मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को इनकी खाम ख्याली है। नाब में पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 72,24,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 4,09,000 से जायद। हलाकतों में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ ममालिक ने लॉकडाउन नरम कर दिया। रूस में नकलो हरकत पर पाबंदियां हटा दी गईं। कनाडा ने अमेरिका के साथ बॉर्डर पर नरमी कर दी। न्यूजीलैंड में पाबंदियां खत्म होते ही जिंदगी की रौनकें लौट आईं। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20,26,000 से तजावुज़ कर गई। अमवात 1,13,000 से जायद। सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर न्यूयॉर्क 100 रोज़ बाद दोबारा खुल गया। कैलिफोर्निया में सिनेमा घर भी खुल गए। ब्राज़ील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,10,000 हो गई। 37,000 से जायद अफराद वबा की भेंट चढ़ गए। तफसीला जानते हैं। खालिद महमूद, इस दौरे का अहवाल क्या है, बताइएगा। जी देखें कि आज आर्मी चीफ कर्नल कमर जावेद बाजवा ने दौरा किया काबुल का, और वहाँ पे अफगान सदर अशरफ गनी के साथ उनकी एक नशिस्त हुई, जिसमें जो पहले वो मुलाकात हुई वो 1-to-1 थी, जबकि उसके बाद डेलीगेशन लेवल की जो मुलाकात हुए उसमें अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से भी और अफगानिस्तान के हवाले से जो मुकामती अमल जारी है उस पर तफसीली गौर किया गया। इसके अलावा जो तोरखम बॉर्डर खोला गया, चमन बॉर्डर खोला गया, उसके इकदाम पर भी पाकिस्तान की तारीफ की गई और वज़ीर आज़म और खुसूसन आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया गया। तो दूसरा ये कि कोरोना वायरस के बाद जो अफगान फंसे थे बॉर्डर के ऊपर, उनको वापस जाने की जो इजाज़त दी गई उस पर भी बातचीत की गई। इसके बाद आर्मी चीफ की जो अफगान मुकामती अमल के जो सरबराह हैं अब्दुल्ला, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें जो हाल ही में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं तालिबान के साथ, उसकी तफसीलात से भी एक दूसरे को आगाह किया गया। इसके अलावा जो कैदियों की रिहाई का मामला था वो मामला भी इस मुलाकात के दौरान ज़ेरे बहस आया। इस तरह जो 2 तरफा अमूर हैं उन पर भी बात की गई, और जो रीजनल इशूज हैं जिसमें महाजरीन भी शामिल हैं, तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी शामिल हैं, और बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है उसकी तमाम तफसीलात से एक दूसरे के साथ जो तबादला ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। एक और अहम खबर के भारत अपनी शरंगेजियों से बाज नहीं आया। LOC के जंदरों
जंदरोड सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग की गई है और इसमें बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। DGISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। डेरा शेर खान, संधारा और बामरोश देहात में भारतीय फायरिंग से 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल भी किया जा चुका है, जबकि पाक फौज के मौसर जवाब से भारतीय चौकियां खामोश हो गईं। पाक फौज के मौसर जवाब के बाद भारतीय चौकियों में खामोशी छा गई है। भारतीय फौज की LOC के जंदरोड सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग से बच्चों और खवातीन के जख्मी होने की इतलात हैं, जबकि इसमें 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हुए हैं। भारतीय फोर्सेज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन और 3 रोज़ में दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। मुकर्ररा स्टॉक ना रखने वाली कंपनियों का लाइसेंस मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का मफाद मुकद्दम है। वफाकी काबीना इजलास के बारे में मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर वज़ीर आज़म वज़ारत पेट्रोलियम और चेयरमैन ओगरा पर शदीद बरहम। वफाकी काबीना के इजलास में इमरान खान ने पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन और 3 रोज़ में दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुकर्ररा स्टॉक ना रखने वाली कंपनियों का लाइसेंस मनसूख करने का भी फैसला कर लिया। वफाकी काबीना को चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में मुजवजा कार्रवाइयों पर एतमाद में लिया गया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शुगर इंक्वायरी के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। अवाम देखेगी कि हुकूमत के सामने सिर्फ अवाम का मफाद मुकद्दम है। काबीना ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किए जाने और स्टील मिल्स की निजकारी से मुतल्लिक इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की। एलामिया में कहा गया कि साल से गैर फाल इदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है, लिहाजा मुल्की मफाद में इस्लाहाती एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए सस्ते पेट्रोल की दस्तयाबी मुश्किल बन गई है। शहरी पेट्रोल पंप्स पर मौजूद महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर आवाम को फायदे के बजाय परेशानी उठाना पड़ गई और सस्ता पेट्रोल जैसे नायाब हो गया। कराची के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर सार्फिन को सस्ते पेट्रोल के हुसूल में खासी दुश्वारी उठाना पड़ रही है। कम से कम ये कि पेट्रोल अगर सस्ता किया पर रश तो खत्म करे। कोयटा में भी पेट्रोल पंप मालिकान आवाम को सस्ते पेट्रोल की फरहमी में नाकाम दिखाई दिए। जो अगर महंगा होगा एक दिन बंद नहीं होते, जब सस्ता होते लोगों को अजाब करते। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी इलाकों में सस्ते पेट्रोल के बहरान की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन करीबी इलाकों के पेट्रोल पंप से पेट्रोल ताहल गायब है। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तर्जुमान PSO के मुताबिक मुल्क भर में फ्यूल की जरूरियात पूरी करने के लिए वाफिर